यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर क्लास 10th बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से मैं आपको क्लास 10th के सारे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और एक पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो 1957 में IUPAC स्टार्ट हुआ था। उसने रूल्स और रेगुलेशन दिए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे नाम देना चाहिए, क्योंकि राइट नाउ वी आर हैविंग मोर देन 3 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो हम हैप्पैजार्ड मैनर में उनके नाम नहीं दे सकते, तो जरूरी है कि हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन को यूज करके ही उनके नाम को देना शुरू करें। ठीक है, तो देखिए यहां पर पॉइंट ये है कि कुछ रूल्स हैं तो बहुत सारे रूल्स, लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में आपको बताने वाला हूं। एक होता है बेटा वर्ड रूट। वर्ड रूट, कुछ लोग इसको रूट वर्ड भी बोलते हैं। वर्ड रूट या रूट वर्ड का मतलब होता है कि कितने कार्बन इन अ चेन, इन अ सीक्वेंस, कितने कार्बन है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास। जैसे मैं बोल सकता हूं कि 1 कार्बन है, या 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन एंड सो ऑन। ऐसे 9, 10, 11, 12 में कितने भी लिख सकता हूं, लेकिन आपके सिलेबस में 10 कार्बन से ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। तो 1 कार्बन के लिए होता है बेटा वर्ड METH मिथ, ETH इथ, PROP प्रॉप, BUT ब्यूट, PENT पेंट, HEX हेक्स, HEPT हेप्ट, OCT ऑक्ट, NON नॉन, DEC डेक। मैंने एक स्पेसिफिक लोकेशन पर इसको लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए मैं इसको सेंट्रलाइज लिख रहा हूं कि जहां पर आप फंसने वाले हैं वो प्रॉब्लम आपकी। तो वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन के बारे में हम लोग बात करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर, अगर कुछ टेक्निकल इशू है तो मैं इसको दोबारा से बता देता हूं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लास 10th ICSE के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट होता है रूल्स रेगुलेशन के लिए वर्ड रूट, जिसमें हम सीक्वेंस में कितने कार्बन हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक हो गई बात। अब एक होता है बेटा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हैं 3। एक को बोलते हैं एल्केन, एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है। सफिक्स मतलब जो नाम के बाद में आप लगाते हैं। अगर एल्केन है, एल्केन का मतलब सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसको एल्केन बोलते हैं। अभी हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं। एल्कीन का बेटा सफिक्स होता है ENE और एल्काइन का सफिक्स होता है YNE। आज गला थोड़ा खराब है। जैसे ही आप वर्ड रूट यूज करते हैं तो उसके बाद में क्या वर्ड आना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, अगर वो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन आना चाहिए, उसके बाद डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन वहां पर आना चाहिए, राइट। और एक होता है बेटा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन 10th क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो 10th क्लास में एक है एल्कोहल। एल्कोहल को हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सफिक्स होता है OL, ऑल। एक होता है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CHO से और इसका सफिक्स होता है AL, अल। एक होता है हमारे पास कीटोन। कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं RCOR, यानी CO के दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है, इसका सफिक्स होता है ONE, ऑन। इससे ना एक टेबल आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और यू विल एंजॉय टू राइट द आंसर ऑफ द IUPAC नॉमेनक्लेचर। कीटोन के बाद एक हम लोग को ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन होता है COOH और इसका सफिक्स होता है OIC, ओइक एसिड। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। चलो इससे पहले आ जाते हैं। इससे पहले ऑल्दो
वर्ड रूट से पहले जिनको रखा जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, यानी प्रीफिक्स जो नाम के शुरुआत में लगाया जाए उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स में भी ना प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, सिंस वी आर इन क्लास 10। तो यहाँ पर हम लोगों को दो कैटेगरी की बात करनी है। एक तो हम बोलते हैं बेटा एल्काइल, एल्काइल, और एक रहेगा इसमें हेलो। हेलो होगा हेलोजन के लिए, हेलोजन जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इस टाइप की नाम प्रीफिक्स में शुरुआत में यूज किए जाएंगे। और एल्काइल, एल्काइल के लिए हम लोग यूज करते हैं जैसे CH3 के लिए मिथाइल, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लिख रहा हूं, C2H5 आया तो इथाइल, एंड सो ऑन। अगर मैं जनरल फॉर्मूले के लिए बात करूं तो आपने पढ़ा होगा CnH2n+2 एल्केन के लिए, CnH2n एल्कीन, CnH2n-2 एल्काइन। लेकिन लेट मी टेल यू, ये जनरल फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाले, इसलिए मैं ज्यादा करके जनरल फॉर्मूले आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो तुम्हारे एक्चुअली बहुत सारे काम नहीं आएंगे। आप एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें। देखिए, अब ये जो चार्ट मैंने बनाया है, इससे आपके क्लास 10 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग को सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट पर बना हुआ है। अगर वहां पर वर्ड रूट है, ये तो बात पक्की है कि वर्ड रूट के साथ कोई ना कोई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जरूर मिलेगा। या तो कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होंगे, या डबल बॉन्ड होंगे, या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मिलना हमेशा कंपलसरी नहीं होता। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सिमिलरली जो प्रीफिक्सेस हैं, जो प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट से जो पहले लिखे हैं, जो प्रीफिक्सेस हैं वो मिलना कंपलसरी नहीं है, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। बात समझ में आ गई? अब हम इसको आगे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास CH3 है, तो यहां पर मैं देख रहा हूं दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एल्केन। तो यहां पर मैं बोलूंगा इसका नाम, दो कार्बन तो वर्ड रूट हो गया बेटा ETH, और सिंगल की वजह से ANE। सो दिस इज द नेम ऑफ माई ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी एग्जाम्पल मेरे साथ आप करते जाइए, धीरे धीरे से आप सीखते जाएंगे। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के अमंग, तो 3 कार्बन यानी मैं लिखूंगा बेटा प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड यानी ANE, एन। दिस इज द नेम। लाइक आई एम राइटिंग CH3, CH2, CH2, CH3। यहां पर बेटा 4 कार्बन है यानी ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो मैं बोलूंगा एन, तो आंसर बन जाएगा ब्यूट एन। आगे बात करते हैं। जैसे मेरे पास है CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ चुका है, तो 3 कार्बन की वजह से मैं बोलूंगा प्रॉप, और 3 कार्बन में डबल बॉन्ड किसी एक ही जगह पर हो सकता है, तो इसके लिए सफिक्स रहेगा ENE, प्रॉप इन। लाइक अगर मेरे पास कार्बन नंबर थोड़े इंक्रीज हो गए, जैसे यहां पर इस एग्जांपल में देखिए कार्बन नंबर थोड़े ज्यादा है, तो मुझे नंबरिंग करनी चाहिए 1 2 3 4। ये नंबरिंग मैंने कैसे की? जैसे यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4, मैं नंबरिंग किधर से भी कर रहा हूं, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ये सेकेंड कार्बन पर ही आ रहा है। तो मुझे क्या बताना चाहिए? वर्ड रूट है मेरे पास ब्यूट, यानी 4 कार्बन, सेकेंड नंबर का कार्बन जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होता है, जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होता है, वहीं से हम लोग उसका नाम देते हैं। तो सेकेंड कार्बन पर मुझे बताना होगा कि मेरा सफिक्स प्राइमरी वाला 2 पर है और उसका नाम है इन। सो दिस इज द नेम ब्यूट 2 इन। 2 क्यों लगाया? क्योंकि सेकेंड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड बैठा हुआ है। सिमिलरली अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। अब सेम मैं इसमें नंबरिंग लेफ्ट से करूंगा 1 2, तो सेकंड पर ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 तो सेकंड पर ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं नंबरिंग किधर से भी कर सकता हूं 1 2 3 4। तो मैं इसको बोलूंगा ब्यूट, सेकंड पर आइन है YNE। ये याद रखिए, एन इन आइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन में से कोई एक ही आ सकता है, तीनों साथ साथ में नहीं आएंगे। हाँ, एन नहीं होगा तो ये तो पॉसिबल है कि डबल और ट्रिपल एक साथ कहीं पर हमें मिल सके, लेकिन क्लास 10th में ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। और हम बात करते हैं, जैसे सपोज करिए हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में ब्रांच मिल गई,
जैसे यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज अ ब्रांच। अगर ब्रांच यहां पर मिल जाती है तो हम लोग को क्या करना है, तो ब्रांच के कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स क्या है, पहला रूल क्या है हम समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल है कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। चलो हमने कर लिया 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करके इसी चेन को हमें बोल देना है बेटा मेन चेन। ये क्या है, मेन चेन। तो जो बचा है इसको मैं बोलूंगा ब्रांच। ये है मेरी ब्रांच, ब्रांच, ठीक है। अब जो मेन चेन है उसके हर एक कार्बन को मैं नंबर दूंगा 1 2 3 4 5। कहां से स्टार्ट करूंगा अपनी नंबरिंग को, मैं उधर साइड से स्टार्ट करूंगा जहां से ब्रांच नजदीक रहेगी। जैसे अगर मैं इसको लेफ्ट से शुरू करूं 1 2 2 पर ब्रांच मिली, राइट से शुरू करूं 1 2 2 पर, तो इसका मतलब मैं नंबरिंग किधर से भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं 1 2 3। अब अगर ये ब्रांच आ चुकी है तो इस वाले रूल को देखिए, एल्काइल ग्रुप आ चुका है, ये ब्रांच की फॉर्म में आपके पास है, यानी इसको प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा, शुरुआत में लिखना पड़ेगा। तो सेम लॉजिक हम यहां पर यूज करने वाले हैं। ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, तो मुझे ब्रांच की इंफॉर्मेशन एज प्रीफिक्स देनी पड़ेगी। ये ब्रांच किस कार्बन से लगी है, सेकंड नंबर के कार्बन से लगी है। तो मैं बोलूंगा 2 पर कौन है, मिथाइल। मिथाइल मतलब एक कार्बन वाली ब्रांच, 2 पर है मिथाइल। इसके बाद वर्ड रूट है, वर्ड रूट है बेटा 3 यानी प्रॉप, और यहां पर सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इसका मतलब एन। सो दिस विल बी माई आंसर। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस कैटेगरी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्लास 10th के अंदर। चलो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जैसे जैसे मैं साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आप चीजों को समझते और देखते जाएं, चीजें ज्यादा इजी होती जाएंगी। मेरे साथ अगर क्वेश्चंस करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। फिर से यहां पर हम देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल के पास एक ब्रांच आ चुकी है। फिर से वही रूल लगाएंगे। क्या रूल, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। दिस इज माई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड दिस इज माई ब्रांच। अभी मैं इस मेन चेन, ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसको क्या बोलने वाले हैं, मेन चेन। तो मेन चेन के हर एक कार्बन को नंबर दूंगा 1 2 3 4 लाइक दिस। किधर से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से करते हैं 1 2 3, 3 पर ब्रांच, 1 2 2 पर ब्रांच। तो मेरे को नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जहां से स्टार्ट करके मेरी ब्रांच नजदीक आने वाली है। तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4। तो मुझे बताना पड़ेगा मेरी ब्रांच का नाम है मिथाइल और ये सेकेंड नंबर के कार्बन पर है। तो मैं बोलूंगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ये 4 कार्बन यानी वर्ड रूट ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब एन। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप बात क्लियर हो रही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने प्रीफिक्स लिया ब्रांच का, फिर वर्ड रूट लिया, उसके बाद प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप लिया। यहां पर आप चेक करिए मैंने इसी ऑर्डर में ये पूरा फॉर्मेट लिखा है। सबसे पहले मैंने एल्काइल ग्रुप यानी ब्रांच को लिया, फिर वर्ड रूट लिया और उसके बाद प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप लिया, क्योंकि अभी तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने बात ही शुरू नहीं करी। पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। देखिए जैसे मेरे पास CH3 CH CH3 CH3 पॉसिबल है कि हमारे पास एक से ज्यादा ब्रांच मिल सकती हैं, लेकिन लॉजिक वही रहेगा, बस नाम लिखने के तरीके में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, है ना। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं क्या रूल लगाएंगे। सबसे पहले है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, हमारी सिलेक्शन हो गया। ये दोनों कौन है हमारे पास, ब्रांचेस हैं हमारी। नंबरिंग किधर से 1 2 2 पर ब्रांच, 1 2 2 पर ब्रांच, तो मतलब किधर से भी नंबरिंग हम कर सकते हैं। तो हमने नंबरिंग किधर से भी कर दी। अब मुझे बताना पड़ेगा ये मिथाइल ब्रांच 2 पर है, ये भी मिथाइल ब्रांच, ये लेकिन 3 पर है। तो 2 मिथाइल है, तो मिथाइल मिथाइल मतलब डाई मिथाइल, लेकिन एक मिथाइल 2 कार्बन पर है और एक मिथाइल 3rd कार्बन पर है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है। 2 3 2 बार है मतलब डाई मिथाइल। ये मैंने प्रीफिक्स लगा दिया। अब मैं वर्ड रूट के पास गया, 4 कार्बन यानी ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड यानी एन। सो दिस इज माई आंसर। बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन को देखिए। जैसे जैसे मेरे साथ क्वेश्चंस देखते जाएंगे क्लैरिटी अच्छी होती जाएगी। CH3 C CH3 CH3 CH3। अब हम यहां पर देखते हैं कि यार इसका नाम क्या होने वाला है। आप लोग चैट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। सबसे पहले वही करूंगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, 3 कार्बन की मिल रही है और ये ब्रांचेस मिल गई। अब मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3, किधर से भी कर सकता था। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। 2 पर मिथाइल
2 पर मिथाइल, तो मुझे बताना पड़ेगा 2 डाई मिथाइल। 2 पर मिथाइल है, उसी 2 पर फिर से मिथाइल है, तो आंसर बनेगा 2 डाई मिथाइल। 2 डाई मिथाइल, वर्ड रूट है 3 यानी प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं मतलब एन। आई होप बात अच्छे से समझ में आ रही है, क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर, ठीक है। तो यहां पर हमने ये देख लिया कि पहले हमें ब्रांच का नाम लिखना है, उसके बाद वर्ड रूट लगाना है, उसके बाद प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप लगाना है। अगर मैं जो प्रीफिक्स है उसमें ब्रांच के साथ अगर मैं किसी हेलोजन को भी यूज करूं या सिर्फ हेलोजन को भी यूज करूं तो उसको प्रीफिक्स में कैसे रखा जाता है, इसके बारे में चलो बात शुरू करते हैं। जैसे मेरा एग्जाम्पल है, मेरे पास है CH3, CH2, CH2, Cl। मुझे पता है कि ये Cl एक हेलोजन है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा। ये Cl पहले नंबर के कार्बन इसी को माना जाएगा, क्योंकि जिस पर ब्रांच लगी है या तो वो नजदीक हो या वही वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन बनेगा। 1 2 3, तो मैं बोलूंगा 1 पर कौन है, मैं बोलूंगा 1 पर क्लोरो है। क्लोरो भी क्या है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ये सब क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं। ये सब क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं। तो 1 क्लोरो, अब वर्ड रूट के पास गया बेटा, 3 वर्ड रूट है यानी प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब एन। दिस इज माय आंसर। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज करिए मेरे पास CH3, CH2, CH, Cl, CH3 है। अब मैं इसका नाम कैसे लिखने वाला हूं, सबसे पहले वही लॉजिक लगाऊंगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये Cl राइट से नजदीक है कि लेफ्ट से, ऑब्वियसली राइट से, तो 1 2 3 4, तो मैं बोलूंगा 2 क्लोरो, वर्ड रूट है ब्यूट यानी 4 कार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड हैं मतलब एन। ठीक है, क्वेश्चंस जितने आप साथ साथ में करते जाएंगे क्लैरिटी आपकी उतनी अच्छी होती जाएगी। जैसे सपोज करते हैं मेरे पास CH3, CH, CH3, CH, Cl, CH3। अब मैंने यहां पर ना 2 डिफरेंट टाइप के प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया, मैंने Cl भी लिया, मैंने CH3 भी लिया, है तो दोनों प्रीफिक्स। ऐसे केस में मैं फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दूंगा, मतलब मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रूल तो वैसे ही रहा, मेरे लिए ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, मतलब ये भी एक प्रीफिक्स है, ये भी एक प्रीफिक्स है। तो मैं नंबरिंग लेफ्ट से शुरू करूं कि राइट से, जहां से मेरा हेलोजन नजदीक आएगा मुझे उधर से नंबरिंग शुरू करना चाहिए, यानी 1 2 3 4। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब इस वाली ब्रांच का नाम क्या है बेटा, मिथाइल, और इसका नाम है क्लोरो। अलग से लिखकर देखते हैं, ये है मिथाइल और ये है क्लोरो। अब मैं देखूंगा यार किस ब्रांच को मुझे पहले लिखना चाहिए। इसके लिए रूल क्या बोलता है आईयूपीएससी, आईयूपीएससी बोलता है उस ब्रांच को आप पहले लिखिए जो डिक्शनरी में पहले आएगी, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगी। तो डिक्शनरी में ऑब्वियसली क्लोरो पहले आएगा, सी पहले आता है, एम बाद में। नंबरिंग मैंने किया हुआ है तो मुझे बताना पड़ेगा 2 पर क्लोरो है, 3 पर मिथाइल है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। ब्रांच का काम खत्म, प्रीफिक्सेस का काम खत्म। वर्ड रूट है 4 यानी ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं एन। आई होप ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। यानी अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की जो प्रीफिक्सेस हैं वो एल्काइल ग्रुप है या फिर कोई हेलोजन है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसका नाम देना है। वर्ड रूट तो हर किसी में रहने ही वाला है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हर किसी में रहने वाला है। अब मैं इन्वॉल्व करने जा रहा हूं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की कहानी को। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो काम कैसे चलना शुरू होगा देखिए। जैसे मेरे पास है CH3, CH2, OH। अब OH क्या है, एक अल्कोहल है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, उसमें सफिक्स लगेगा जो राइट साइड में लिखा हुआ है। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, ठीक वैसे ही मैं सबसे पहले देखूंगा मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना कार्बन की है, 2 कार्बन, क्योंकि ये तो सफिक्स है बाद में लिखा जाएगा। तो मैं बोलूंगा 2 कार्बन मतलब इथ, ETH, ETH। अब इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मैं बोलूंगा ANE, एन। और इस सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है, अल्कोहल, OH। OH का सफिक्स क्या है, ऑल। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, इसका सफिक्स है बेटा ऑल। सफिक्स का मतलब है जो बाद में लिखा जाएगा। इस पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का पहला लेटर ये O है ना, ये कोई वॉवेल आ जाए,
AEIOU, तो उससे पहले ई को डिलीट होना पड़ेगा, इस ई को आप गायब कर देंगे, तो फाइनल आंसर बनेगा ETHANOL, इथेनॉल। क्योंकि 2 कार्बन है तो वहां पर हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, 2 से ज्यादा कार्बन रहते हैं, कभी कभी 2 कार्बन में भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर वहां पर नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस या ब्रांचेस ज्यादा हो जाएं उस केस में कभी कभी जरूरत पड़ती है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। और एग्जाम्पल हम देखिए मेरे साथ, जैसे मेरे पास है CH3 CHOH CH3। अब यहां पर वही लॉजिक लगाऊंगा भैया, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये रही मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो OH बीच वाले कार्बन पर भी हो सकता था तो राइट वाले पर भी हो सकता है ना, यानी जहां पर मेरा फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन बदलेगा वहां पर चांसेस हैं कि मैं नंबरिंग से अपनी बातों को शुरू करूंगा। मैं लेफ्ट से शुरू करूंगा, राइट से, किधर से भी करेंगे, 1 2 3। सबसे पहले वर्ड रूट यानी प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड यानी AN, मैं E को उड़ा चुका हूं। क्यों उड़ाया E को, रीजन मेरा क्लियर है, क्योंकि इसका सफिक्स आने वाला है OL, ऑल। ऑल में O क्या है, एक वॉवेल है, अगर कोई वॉवेल आएगा तो जस्ट उससे पहले E नहीं होना चाहिए, इसलिए स्पेलिंग में AN। और मुझे बताना पड़ेगा ना, मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे सेकंड नंबर के कार्बन पर ऑल है, सो दिस इज द आंसर, प्रोपेन 2 ऑल। और एग्जाम्पल देखिए आप मेरे साथ, अब मैं कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस साथ में यूज करूंगा। देखिए जैसे मेरे पास है, अभी मैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप पर चल रहा हूं, CH3CHO, CH3CHO, CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहां चेक करिए, CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, अल, एल्डिहाइड का सफिक्स है अल, तो मैं यहां पर नंबरिंग करूंगा 1 2, तो 2 कार्बन मतलब ETH, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड AN, E क्यों हटा दिया, क्योंकि इसका सफिक्स है अल, तो यहां पर सीधे अल, क्योंकि 2 कार्बन थे तो मुझे नंबरिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर 3 कार्बन या 4 कार्बन आ जाएंगे तो फिर मुझे नंबरिंग बतानी पड़ेगी। अच्छा अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, जैसे मेरे पास है CH3 COCH3, आपको पहचान आना चाहिए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो R CO, R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने इधर भी CH3 लिखा, इधर भी CH3, ये कीटोन है और कीटोन का सफिक्स होता है ऑन। 3 कार्बन यानी प्रॉप, कीटोन कम से कम 3 ही कार्बन के हो सकते हैं, तो 3 कार्बन तक कीटोन में नंबर देने की जरूरत नहीं होती। तो प्रॉप, कार्बन के अलोंग देखें तो सारे सिंगल बॉन्ड हैं यानी एन, प्रॉप एन, और कीटोन का सफिक्स है ONE। O आने की वजह से बेटा मैं पहले ही E को उड़ा चुका हूं, प्रोपेन, ANE नहीं लिखा, AN लिखा सिर्फ, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन इज द आंसर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। आई होप बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है। आगे चलें, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरे पास है CH3 COOH, सब पहचानते होंगे एसिटिक एसिड का कॉमन नेम से, लेकिन हम IUPAC के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए 2 कार्बन यानी ETH, सिंगल बॉन्ड यानी AN, और सफिक्स है ओइक एसिड, OIC एसिड, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको फंक्शनल ग्रुप की बात समझ में आ गई कि अल्कोहल कैसे यूज करना है, एल्डिहाइड कैसे यूज करना है, कीटोन कैसे यूज करना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे यूज करना है। इधर हमने हेलोजन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो इस टाइप से यूज करने हैं। मिथाइल, इथाइल यही टाइप के केसेस बनते हैं। वर्ड रूट ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, यहां तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं इन सबको एक साथ थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करने वाला हूं, मजा आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मेरे पास है कार्बन कार्बन, अब मैं अलग अलग सिचुएशन, यहां पर मेरे पास Cl है, बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं, ध्यान से देखना। अब मैंने एक ही कार्बन पर देखो 4 बार Cl लगा दिया, इधर 2 Cl, इधर 2 Cl। अभी मैं क्या करने वाला हूं, अपना लॉजिक सेम रहेगा। मेरी हाइड्रोजन को तो हम ब्रांच नहीं मानते बेटा, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। प्रीफिक्स 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 प्रीफिक्स, नंबर इधर से दूं इधर से दूं कोई फर्क नहीं, ये नंबर 1 ये नंबर 2। तो मैं बोलूंगा 1 पर डाइक्लोरो, 2 पर डाइक्लोरो, तो मतलब क्लोरो तो 4 हो गए ना, 4 क्लोरो मतलब टेट्रा क्लोरो। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 1 कैसे लिखेंगे, 1 1 2 2, मुझे बताना पड़ेगा ना, 1 पर क्लोरो 1 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो 2 पर क्लोरो, तो 1 1 2 2 कितनी बार आ गए, 4, यानी टेट्रा, TETRA, टेट्रा क्लोरो। वर्ड रूट 2 कार्बन मतलब इथ
और सिंगल बॉन्ड मतलब एन। इसमें तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप था नहीं, इसलिए मैंने पूरा इथेन की स्पेलिंग लिखी, राइट। और एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जितने एग्जाम्पल आप करेंगे उतना मजा आएगा। जैसे मेरे पास है CH3, यहां पर देखिए बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, CH3OH, यहां पर देखिए COOH। अब मुझे इसका नाम बताना है, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा जिसके पास कार्बन है, इसको मैं मेन में रखूंगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, क्योंकि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास अपना कार्बन होता है उसको आप नंबर 1 कार्बन की पोजीशन पे रखते हैं। तो मेरे लिए बेटा, मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए एक काम मैं करता हूं, क्योंकि फिर सिलेबस से हम थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे, इसको ऐसे रखता हूं। अब ठीक है, अब मेरे लिए ये ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, दोनों ब्रांच है। अब मैं इसका नाम कैसे दूंगा? ये है बेटा ब्रोमो, पता है ना सबको, इसको ब्रोमो, Cl है तो क्लोरो, I है तो आयोडो, ये है मिथाइल। अब मिथाइल और ब्रोमो दोनों क्या है, प्रीफिक्स शुरू में लिखे जाते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा टाइप की ब्रांचेस आ जाएं तो आपको क्या करना है, डिक्शनरी के ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखना है। तो पहले आना चाहिए ब्रोमो, किस कार्बन से लगा है, 2 कार्बन से, तो मैं बोलूंगा 2 ब्रोमो, फिर बोलूंगा मैं 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट के पास जाऊंगा, 3 कार्बन है यानी प्रॉप, फिर तीनों कार्बन में देखूंगा सिंगल बॉन्ड है क्या, तो बोलूंगा एन, और ये है ओइक, ओ आ गया इसलिए मैंने ई लिखा ही नहीं है, अगर मैं यहां पर ई लिखा तो उसको हटा देंगे, ओइक एसिड, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन को COOH में बताने की जरूरत नहीं होती। आई होप पॉइंट समझ में आया। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं। जैसे मेरे पास है CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो देखिए हमारा क्या लॉजिक लगेगा। सबसे पहला रूल वही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए बेटा इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये सेलेक्ट की जाएगी। आई होप बात समझ में आई, क्योंकि यहां पर 6 कार्बन आ रहे हैं हमारे पास, एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ ब्रांच। 2 कार्बन वाली ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इथाइल ब्रांच बोलते हैं। इस ब्रांच का नाम क्या होता है, इथाइल। अब 1 2 3 पर ब्रांच, 1 2 3 4 पर ब्रांच, तो नंबरिंग कैसे करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6, ये मेरी नंबरिंग हुई। अब मैं 3 पर बोलूंगा इथाइल है, तो मैं बोलूंगा 3 इथाइल, वर्ड रूट है मेरे पास 6 यानी हेग्स, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, दिस विल बी द आंसर। पॉइंट अच्छे से समझ में आया। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें बीच बीच में, और मुझे लगता है कि बात ठीक से समझ में आ रही होगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि IUPAC आपके यहाँ इतना ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लास 10th में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं हम लोग। तो इस पर परफेक्शन आना, इसलिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग साथ साथ में बात करते जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, जैसे कहीं डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना है, CH डबल बॉन्ड, CH CH CH3 CH2 CH3। अब सपोज करिए ये है, अब मुझे इसका आंसर बताना है, तो मैं इसका आंसर कैसे बताऊंगा। सबसे पहले अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करूंगा, रूल वही रहेंगे, कोई चिंता नहीं है। 1 2 2 पर डबल बॉन्ड, 1 2 3 पर ब्रांच, तो मेरे को डबल बॉन्ड यानी फंक्शनल ग्रुप और मिथाइल या इथाइल एक ब्रांच है, उन दोनों में से हमें देखना चाहिए कि मुझे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, यानी मुझे फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अपनी नंबरिंग करनी चाहिए। तो मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज ब्रांच। ब्रांच क्योंकि हमेशा प्रीफिक्स में लिखी जाएगी, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे 4 मिथाइल। इसके बाद वर्ड रूट है हमारे पास 6 का मतलब है हेक्स। अब मुझे बताना पड़ेगा ना, अब यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया तो वो सारे सिंगल बॉन्ड होता है तो मैं बोलता एन, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो मुझे बताना पड़ेगा कार्बन नंबर 2 पर एन की जगह ईन आ चुका है, ईन। सो दिस विल बी योर परफेक्ट आंसर। आई होप कहानी ठीक से समझ में आ गई। आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते रहेंगे, धीरे धीरे से इस पर ग्रिप और बढ़िया होती चली जाएगी। आप जितना काम करेंगे
उतना ही। मैं कुछ क्वेश्चंस अभी और ले रहा हूं, उसको भी आप ठीक से समझ लें, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू पीपल एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। जैसे मेरे पास है CH3, CH2, CH2, CHO। अब मुझे इसका नाम देना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं कोई ब्रांच तो है नहीं, तो मैं सीधे 1 2 3 4 अपनी काउंटिंग करूंगा। 4 कार्बन है तो मैं बोलूंगा ब्यूट। हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बोलूंगा एन। लेकिन ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स होता है अल। क्योंकि 1 पर बैठा है इसलिए 1 पोजीशन को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये 2 3 या कहीं और होता तो मुझे वो बताना पड़ता। तो सीधे सीधे अल, ब्यूट एन अल, दिस इज द नेम। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास है CH3, CH3, CH, हम H को यहां पर भी लिख सकते हैं, H को यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर Cl, यहां पर Br, यहां पर CHO। अब मुझे इसका नाम लिखना है। अब मैं लॉजिक तो वही लगाऊंगा बेटा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स। इस प्रीफिक्स का नाम क्लोरो, इस प्रीफिक्स का नाम ब्रोमो, इस प्रीफिक्स का नाम मिथाइल। सबके नाम आ गए। अब मैं नंबरिंग मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो मेरे को यहीं से नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4, ये मेरी नंबरिंग हो गई। अब इनको डिक्शनरी में देखूंगा तो ब्रोमो सबसे पहले आएगा, क्लोरो उसके बाद आएगा, मिथाइल और बाद में आएगा। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल। आप चेक करिए मैं लिख कैसे रहा हूं, 3 मिथाइल। वर्ड रूट है 4 यानी ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं यानी एन, और सफिक्स है अल। तो अल की वजह से ई में ऑलरेडी हटा चुका हूं। सो दिस विल बी माई आंसर। अगर आप इसको ठीक से देख ले रहे हैं तो आपका काम बहुत बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, वो क्या है, इसको अभी क्लास 10th ICSE का कोर्स हमने अपने ऐप पर लॉन्च किया है। इस कोर्स का प्रेजेंट प्राइस अभी जो डेवलपर्स हैं उसने काफी कम रखा हुआ है। प्रेजेंट प्राइस है 999। इस 999 प्राइस के अंदर ये इस समय डिस्काउंट कूपन के साथ प्राइस चल रहा है। 999 में क्लास 10th ICSE केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक के सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस में मिल रहे हैं। ठीक है ना। हर चैप्टर के साथ PDF रखी गई है। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। हर एक PDF मिलेगी क्वेश्चंस की, एक PDF मिलेगी आंसर की अलोंग विद क्वेश्चन। और जितने भी आपको डाउट्स आएंगे आप ऐप पर मेरे साथ चैट के साथ बात कर पाएंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको साइमल्टेनियसली डे टू डे टाइम पर हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर सैटरडे एक लाइव सेशन का प्लान किया है। जैसे जैसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं वैसे वैसे मैं उन्हीं चैप्टर्स को एड्रेस करते जाऊंगा, सो दैट यू विल बी 100% कंफर्टेबल कि आपके जो मार्क्स हैं, जो ड्रीम मार्क्स हैं, वो अच्छे से आ सकें और 10th क्लास में बेहतरीन परफॉर्मेंस आ सके, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मुझे थोड़ा सा उससे ज्यादा लगाव है। ठीक है ना। इस कोर्स को लेने के लिए सिंपल 4 स्टेप है। पहला स्टेप है गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। दूसरा स्टेप है केमिस्ट्री पंडित ऐप, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, ऐप को डाउनलोड करिए। गो टू स्टोर सेक्शन, वहां पर एक स्टोर सेक्शन मिलेगा ऊपर ही। स्टोर सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यू विल गेट केमिस्ट्री इन पॉकेट क्लास 10th। केमिस्ट्री इन पॉकेट क्लास 10th का कोर्स आपको दिखाई देगा। यू जस्ट क्लिक एंड डिस्काउंटेड प्राइस में, ये अभी एक शॉर्ट टाइम में हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस चला के रखे हैं। जैसे जैसे डेवलपर एडवाइस करते हैं वैसा वैसा हम लोग आगे काम करते हैं। राइट। तो इस समय पर ये अवेलेबल है कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट मींस परफेक्ट, कंप्लीट, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स है जिसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है। एक फर्स्ट क्लास तरीके से आप उसको पूरे कोर्स को 50 क्लासेस में, यानी टोटल मिलाकर 50 वीडियोस हैं, उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके या अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हैं। सारे के सारे सीक्वेंस में लगे हैं, चैप्टर वाइज फोल्डर बने हैं। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और आपको बड़ा फायदा भी मिलेगा। जो लास्ट मोमेंट का एग्जामिनेशन में जो रिवीजन है वहां पर भी इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं, बिकॉज आई एम
इन दिस पर्टिकुलर फील्ड मोर देन 20 ईयर, 20 सालों से मुझे पता है कि बच्चों के नंबर ज्यादा और कम कैसे आते हैं बीइंग एन एग्जामिनर फॉर आईसीएसई एंड आईएससी लेवल, तो मुझे मालूम है कि काम कैसे करना है। आई होप जो आज की क्लास है आईयूपीएससी की वो ठीक से समझ में आ गई होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने साइमल्टेनियसली सॉल्व किए, और सबसे जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको दिखाया लिखकर, इससे ना एक ऑर्डर की क्लैरिटी रहेगी कि पहले किसको लिखना है, बाद में किसको लिखना है, उसके आगे वो लिखने का एक कॉन्सेप्ट आपको इस छोटी सी टेबल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आगे नेक्स्ट सैटरडे को एक बढ़िया से सेशन के साथ। सो कीप लर्निंग।